विराट कोहली के जो डाई हार्ड फैंस है, खासकर कोई भी, चाहे फीमेल की कह लीजिए, किसी भी उम्र की कह लीजिए, वो तो उनसे ज्यादा आज खुश कोई नहीं है। और खुशी के मारे बहुत सारे लोग इस वक्त रो भी रहे। सभी खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभी दृश्य दिखाए थे बेंगलुरु के, पता चल रहा था कि आईपीएल की ट्रॉफी विश्व कप से कम आप समझिए उनके लिए नहीं है। वो 18 साल आरसीबी के फैंस ने इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए इंतजार किया। आज तो समझ लीजिए अंग्रेजी में जो कहा था ना, पेंट द टाउन रेड, वाकई अपनी रेड टीम को सपोर्ट करते हुए दे विल बी पेंटिंग द टाउन रेड। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि आपको ट्रॉफीज जो है वो बॉलिंग यूनिट जिताता है। टॉस हारे, 191 रन बोर्ड पे लगे, बॉलर्स ने ये स्कोर डिफेंड करके दिया है आपको, ये फर्क है। और पहले कल से हम लोग कह रहे हैं और पूरे सीजन हम यही कहते हैं कि बेंगलुरु की जो गेंदबाजी है उसमें जो अनुभव है वो आपको कहीं ना कहीं आके सही समय पे आपको मुकाबला जिताएगी। कहाँ पे कौन से स्पिनर ने आपको देखा है कि 13 ओवर में 4 ओवर का स्पेल खत्म किया, कृणाल पांड्या ने 17 रन दिए और 2 क्रूशल विकेट्स, वहीं से गेम वो पलटा। गेम चेंजर, बिल्कुल सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हुए। और 4 ओवर में 25 रन भी उन्होंने खर्च नहीं किया, 17 रन मेरे ख्याल से खर्च किए और 17 रन देकर 4 ओवर 17 रन और 2 विकेट, 2 इंपॉर्टेंट विकेट। और यही कृणाल पांड्या, देखिए ऐसा नहीं केवल इस मैच में नहीं, पहले मैच में ले रहे थे, मैं हमेशा से कह रहा था उनके पास मैच विनर्स भरे पड़े हैं। आप बैट्समैन देखिए, किसी बैट्समैन ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए विराट कोहली ने, किसी बैट्समैन ने 50 नहीं बनाए, लेकिन सबका स्ट्राइक रेट बहुत हाई रहा, इसलिए एक चैलेंजिंग टोटल मिल गया। बहुत अच्छा टोटल नहीं था, 200 प्लस की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 190 भी उनके लिए चैलेंजिंग टोटल रहा। और जैसे निखिल कह रहा है कि बॉलर्स आपको ट्रॉफी जिताते हैं, इनके बॉलर्स ने हेजलवुड, कृणाल पांड्या, भुवी, मैच के शुरू में भी निखिल ने कहा था। बिल्कुल। जल्दी से एक बार देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या हालचाल है आरसीबी के इस जीत के बाद, जरा हम साक्षी का रुख करेंगे। साक्षी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है दिल्ली से। साक्षी, ओवर टू यू, क्या चल रहा है, दिखाएं और बताएं। जी सर, दिल्ली दिल वालों की है और विराट कोहली की दिल्ली है और जीत गई है। एक तरफ विराट कोहली मैदान में रो रहे हैं और हमारे आपास में कुछ फैंस हैं जो भावुक हो रहे हैं। जी आप भावुक हो गए हो बहुत ज्यादा। कितनी खुशी है, ये खुशी के आंसू हैं। हाँ जी, और पीपल आर क्राइंग। 15 सालों से इंतजार कर रहा हूँ मैं कि आरसीबी जीतेगी। 18 साल का हो गया नहीं, हम जीत गए तो बहुत खुशी हो रही है। 17 साल, आप 18 साल के हैं, 25 साल का हूँ। आप 25 साल के। हमारे पास और भी फैंस हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर बताइए। RCB 18 years of IPL and 18 Kohli. He deserve it and every Indian, every one of us love him. और हमारा आइकन है तो उसके लिए इतना तो बनता था। सर आप लोग बहुत खुश हो रहे थे, एक्सक्यूज मी, आप बहुत खुश हो रहे थे। 18 सालों के बाद ये जो ट्रॉफी आई है तो इट वाज वेल डिजर्विंग। आज विराट कोहली रो रहे हैं इस मैदान पर। हर कोई रो रहा है, इनकी शक्ल देख लो आप। बहुत खुश हूँ। दोबारा आपका रुक करेंगे। तो देखिए सर, यही एक्साइटमेंट ज्यादा से ज्यादा और भी दर्शकों तक हम पहुंचे, सारे हमारे मेहमान पहुंचे, सारे हमारे संवाददाता पहुंचे, इसलिए कट टू कट सभी पर आ रहे हैं। साक्षी जुड़े रहिएगा। निखिल, कहां से वो आपको चेंजिंग मोमेंट नजर आता है, कहां से गेम चेंज हो गया? देखिए, सबसे पहले तो वो कृणाल पांड्या की वो जो एक स्पेल था, 2 विकेट उन्होंने चटकाए। उसके बाद जिस तरीके से जॉश इंग्लिश बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा कि वो गेम और थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे। वो सही समय पे कृणाल पांड्या ने उनका आउट किया। थोड़ा सा हैरान हूँ, पंजाब के खेमे से अमूमन ये गलती होती नहीं हुई है। उनको शायद लगा, रिकी पॉन्टिंग को ये लगा कि स्टोइनिस मुकाबला ख़त्म करेगा, लेकिन जब आपको 15-16 रन प्रति ओवर चाहिए, वो भी 5 ओवर, वो बहुत ज़्यादा फिर वो पावर स्ट्राइकिंग की ज़रूरत होती है। मुझे लगा कि शायद निहाल से पहले वो आपको मार्कस स्टोइनिस को भेजना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब निहाल वडेरा शायद गलत है, 12 गेंदें खेली थी, 6 रन बनाए, फिर उन्होंने छक्का लगाया था, फिर रन बॉल हुआ था। निखिल भाई, मुझे लगता है कि एक और जगह गेम चेंजर था, क्योंकि पिछले मैच में श्रेयस ने इतना अच्छा खेला था, अपने ही एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले पंजाब दब गई, और वो जब 2 गेंद बना के आउट हुए, मतलब बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था। जबकि शुरुआत आपने देखा होगा विमल, तो लग रहा था कि जैसे आरसीबी बैकफुट पर है, बहुत अच्छी शुरुआत की थी। 190 को वो चेस कर सकती है पंजाब की टीम किसी और दिन, और अभी भी बहुत बुरी तरह से नहीं आ रही है। आपने शशांक सिंह जिनकी बात मैं कर रहा था, वो लगातार 3 छक्के 1 चौका लगाए उन्होंने लास्ट ओवर में, तो सिर्फ 6 रन से हारी है। इमेजिन कीजिए 1 ओवर का और गेम होता
तो इसलिए पंजाब की टीम हारी है फाइटिंग टोटल में। और जैसे कह रहे हैं निखिल कि वो एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है कि आपको शायद इंग्लिश स्टोइनिस को ऊपर भेजते तो शायद आज तस्वीर कुछ और। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, लग रहा था कि सभी दर्शक चाह रहे थे कि सुपर ओवर हो जाए, क्योंकि कांटे की बात हो रही थी, है ना। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि शायद ऐसा हो जाए। आईपीएल मतलब 2025, अब आप उसमें कितना और रोमांच डालना चाहते हैं आशुतोष? मैं सुपर ओवर का तो फेवर कभी नहीं करता। हार्ट अटैक लगता है कि अब हो जाएगा, और किसी खाता तो नहीं हूँ ऑयली, लेकिन मुझे लगता है आईपीएल मुझे हार्ट अटैक कर। लेकिन विराट कोहली के लिए भी क्या कहेंगे, और खासकर श्रेयस अय्यर के लिए क्या कहेंगे? अभी देखिए, इनक्रेडिबल 18वां सीजन है, जर्सी नंबर 18 है, और ये मैं कहीं पे देख रहा था, मजे की बात, जो चीजें डेट्स होती ना, ये आईपीएल कुछ दिनों के लिए थमा, अगर आज की डेट को आप जोड़ते भी हैं तो वो भी 18 ही आता है। 3/6/2025 अगर आप उनको जोड़ते हैं तो वो भी 18 है। तो ये अगर सितारों का खेल नहीं है तो फिर क्या है? क्या बात है? एक और बात, हालांकि मतलब मैं उसको जोड़ नहीं रहा हूं, मैं निखिल की बात को, आप देखेगा कि जब भी ये मतलब कई डिसअपॉइंट होते हैं विराट कोहली और उनकी पत्नी, आप हमेशा उनकी पत्नी पे सवाल उठ जाता है कि मैच में गई, लेकिन उनको अध्यात्म की ओर ले जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग अध्यात्म का रिजल्ट, वृंदावन बिल्कुल अध्यात्म का रिजल्ट है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। विनायक माने होते थे टीम के, वो कहते हैं टीम के साथ कि ये सब जो है आपके योगी हैं। मतलब जिस लेवल ऑफ फोकस से खेलते हैं विराट कोहली, राहुल द्रविड़ वगैरह जैसे खेलते थे, सचिन वगैरह, उस तरह का योगी है अपने गेम के। और जिस लेवल का उनका फोकस है विराट कोहली का, और रो रहे हैं तो ये उनका हक बनता है कि 18 साल बाकी सारे खिताब है किसी भी इंडियन प्लेयर के पास जो है उनके पास हैं, सिर्फ ये खिताब उनके निखिल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन श्रेयस अय्यर और उनकी पूरी टीम ने जिस हिसाब से मेहनत की, जिस मुकाम पर अपनी टीम को लेकर आए, सालों का जो सूखा ऐसा लग रहा था कि खत्म कर देंगे, फिर भी उप विजेता बनकर निकले। इस सीजन से एक नया श्रेयस अय्यर हमें देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और खास तौर से अपनी टीम को फाइनल लेके जाना, अगर आप उस टीम को देखें, और ये हम लोग चीज़ बार बार कहते आ रहे, पंजाब की टीम एक ऐसी टीम है जिसमें सबसे ज़्यादा अनकैप्ड प्लेयर है। बिल्कुल। जो भारतीय यंगस्टर्स को एक जो चांस दिया है और उस चांस के ऊपर डांस किया है, वो भारतीय अनकैप्ड प्लेयर्स ने किया। पता चलता अगर आप सही यंगस्टर्स को बैक करते हैं, उनको खुली छूट देते हैं कि अपना स्किल सेट जाके वो दिखाएं, खुली छूट के साथ खेलेंगे तो अच्छा प्रदर्शन होएगा। और इसका श्रेय बहुत बड़ा हो जाता है श्रेयस अय्यर को कि किस तरीके से एक यंगस्टर के साथ आपने उनको मोटिवेट करना है, टीम को चलाना है। रिकी पॉन्टिंग के साथ होते होते ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। एक लीडर आपको मिलेगा आने वाले समय में।